क्या आप जानते हैं रावण की जिंदगी में एक ऐसी भूल हुई थी जिसे वह चाहकर भी कभी सुधार नहीं पाया। यह उस समय की बात है जब रावण अपनी शक्ति, तप और वरदानों के नशे में खुद को अजेय समझने लगा था। उसे लगने लगा था अब इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे रोक सके। उसी घमंड में उसके मन में एक असंभव सा विचार आया, अगर स्वयं महादेव ही लंका में विराजमान हो जाएं, तो मेरी विजय को कौन रोक पाएगा। रावण ने कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो गए। रावण ने वरदान मांगा, प्रभु आप मेरे साथ लंका चलें और वहीं सदा निवास करें। भगवान शिव मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है रावण, लेकिन मैं शिवलिंग रूप में चलूंगा और याद रखना यदि रास्ते में मुझे जरा भी भूमि पर रखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण ने मन ही मन सोचा यह तो आसान है और वह शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह बार बार सोच रहा था अब मेरी शक्ति पूर्ण हो जाएगी, अब देवता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन उधर सभी देवता भयभीत थे। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसी माया रची जिसकी कल्पना रावण ने कभी नहीं की थी। जैसे जैसे रावण आगे बढ़ा उसे अचानक असहनीय वेदना होने लगी। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। मन में शंका आई, यह कोई साधारण बात नहीं, जरूर देवताओं की चाल है। वह रुकना नहीं चाहता था लेकिन विवश हो गया। तभी वहां एक छोटा सा बालक दिखा, निर्मल चेहरा, शांत आंखें, जिसे रावण पहचान नहीं पाया कि वह स्वयं गणेश जी थे। रावण ने कहा, बेटा इसे थोड़ी देर हाथ में रखो, याद रखना इसे भूमि पर मत रखना वरना अनर्थ हो जाएगा। बालक ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन अगर आप देर करेंगे तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण चला गया, लेकिन माया ऐसी थी कि वह लौट ही नहीं पा रहा था। इधर बालक ने 3 बार पुकारा, कोई उत्तर नहीं आया और फिर शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। उसी क्षण धरती कंपन करने लगी। महादेव वहीं विराजमान हो गए। जब रावण लौटा और शिवलिंग को भूमि पर स्थिर देखा तो उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह शिवलिंग 1 इंच भी नहीं हिला। तभी उसे पहली बार समझ आया, घमंड से पाया हुआ वरदान भी छिन सकता है। आज वही शिवलिंग गोकर्ण महाबलेश्वर के रूप में पूजित है। जहां यह कथा आज भी मौन होकर इंसान को एक ही सीख देती है, भक्ति में विनम्रता हो, घमंड नहीं। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के शेयर कर दीजिए। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरा करेंगे। हर हर महादेव।